हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको चैप्टर 7 फिनिश करा दिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल होता क्या है? अ ट्रायंगल इज द सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल क्या होता है? एक सिंपल कर्व फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। यानी ए बी बी सी, एक ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, एक बी सी लाइन सेगमेंट हो गया, एक सी ए लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। ठीक है, कहते हैं ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। एक ट्रायंगल होता है, एक सिंपल कर्व क्लोज होता है जो मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। जब तीनों लाइन सेगमेंट मिल जाती हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी हैज़ 3 साइड्स, यानी इसमें 3 साइड्स होती है। एक साइड ए बी होती है, एक साइड बी सी होती है, एक साइड सी ए होती है। ए बी सी सी ए। 3 एंगल्स होते हैं, तो एंगल बी ए सी, यानी जो बीच में एंगल आएगा ना, जो बीच में लेटर आएगा वही एंगल काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं बी ए सी, तो मतलब एंगल ये वाला लिया जा रहा है। ठीक है, एंगल ए बी सी, तो एंगल ये वाला लिया जा रहा है। ए सी बी मतलब एंगल ये वाला लिया जा रहा है। मतलब जो लेटर बीच में है उसी एंगल को काउंट किया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिएगा, इसकी 3 वर्टेक्स भी होंगे। इट हैज़ 3 वर्टेक्स, एंगल ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। मतलब इसके जो कोने होते हैं ना, कोने, इस कॉर्नर को ही हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो ए वर्टेक्स होगी, बी वर्टेक्स होगी और सी वर्टेक्स होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल होता है, क्या होता है? ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज कर्व फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, और जिसमें 3 साइड्स होती हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, 3 साइड से मिलके बनता है। जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होता है। और वर्टेक्स भी 3 होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी होते हैं। ओके बच्चों, हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी साइड के बेसिस हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल होता है स्केलाइन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलाइन ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। स्केलाइन ट्रायंगल में ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली साइड अलग होगी, ये वाली साइड अलग होगी, ये वाली साइड अलग होगी, मतलब तीनों साइड इसमें अलग हो जाएंगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी स्केलाइन ट्रायंगल में सभी साइड अनइक्वल होती हैं। ए बी अनइक्वल टू बी सी अनइक्वल टू ए सी, यानी सभी की सभी साइड आपस में अनइक्वल होती हैं। इसी को कहते हैं स्केलाइन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? जिसकी सभी साइड अनइक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल, यानी ऐसा फिगर, 3 साइड क्लोज कर फिगर जिसकी तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग होंगे, उसी को हम कहेंगे क्या? स्केलाइन ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो चलिएगा अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऐसा क्लोज कर्व फिगर जिसमें 2 साइड इक्वल हो उसी को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल में ये वाली साइड आपस में इक्वल हो सकती हैं, ये वाली साइड आपस में इक्वल हो सकती हैं, या ये वाली साइड आपस में इक्वल हो सकती हैं। मतलब एनी 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी तो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कहा लिख दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी इक्वल है ए सी के। जितनी होगा ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी तो ए सी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, इसमें 2 साइड, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। स्केलाइन ट्रायंगल में ऑल साइड अनइक्वल होती हैं। स्केलाइन ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आते हैं? इक्विलेटरल मतलब इक्वल, यानी इक्वल मतलब सभी साइड इक्वल होंगी। इक्वल मतलब आ रहा है, इक्वल मतलब इक्विलेटरल मतलब होता है इसकी सभी साइड इक्वल होना, मतलब सब कुछ इक्वल होना। ठीक है बच्चों,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होंगी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब आपस में सभी साइड सब आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो इट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। ओके बच्चों, इसमें कहते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, सब आपस में इक्वल है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के समझ में आ गया होगा। बस इसमें 3 टाइप्स होती हैं, एक स्केलैन ट्रायंगल जिसकी सभी साइड अनइक्वल होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, देखो आई बन रहा है, आई मतलब है जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल होंगी, ई बन रहा है, ई में तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, और बचा तीसरा बच्चों मतलब समझ जाना जिसकी 2 साइड इक्वल लग रही है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या होंगी, स्केलैन ट्रायंगल हो जाएगा। ओके बच्चों, चलेगा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल के बेसिस पे हम इस ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए, एंगल के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल आता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आता है। ठीक है, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी जो एंगल होंगे ना वो लेस देन 90 होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल लेस देन 90 होंगे। इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट लेस देन 90, यानी अगर किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल एक्यूट हो मतलब लेस देन 90 होंगे, मतलब ये भी 90 से कम होगा, मतलब ये वाला एंगल भी इसमें 90 से कम होगा, ये वाला एंगल भी 90 से कम होगा, ये वाला एंगल भी 90 से कम होगा, तो हम कहेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें ईच एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ईच एंगल लेस देन का साइन है बच्चों, है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ओके, इसमें इफ इट हैज़ ईच एंगल 90 लेस देन 90 डिग्री। मैं समझता हूँ एक्यूट एंगल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, यानी सामने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, 90 के सामने, चाहे 90 यहाँ होगा तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, 90 यहाँ होता तो इसके सामने हाइपोटेन्यूस होता। 90 का यही साइन जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसके सामने जो भी लाइन सेगमेंट होगा वही होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, चलेगा। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल मतलब इक्वल टू 90 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल में वन एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ओके बच्चों, इन आर राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल के सामने के साइड को हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस के नाम से जानेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। हम जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में वन एंगल होगा ना, कोई भी एनी वन एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा, क्या होगा, मोर देन 90 होगा। तो जानते हैं इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस, यानी हम किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 में यहाँ पे देखिएगा एंगल भी 90 से बड़ा है। 90 का होता है सर ये लाइन सीधी जाती है तो 90 हो जाता, लेकिन ये लाइन तो ऐसे चली गई, ठीक है, इंक्लाइंड हो गई है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी इज ऑब्ट्यूस, इसमें एंगल बी ऑब्ट्यूस है, इट इज़ ग्रेटर देन 90, जो कि 90 से ग्रेटर देन है। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको बेसिस ऑफ एंगल भी समझ में आ गया होगा, बेसिस ऑफ साइड भी समझ में आ गया। साइड में क्या होता है, एक स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड अनइक्वल होती हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। ये तो हमारे साइड के बेसिस पे हो गया। अब हम एंगल के बेसिस पे बात करते हैं। एक एक्यूट एंगल होगा जिसमें सभी एंगल लेस देन 90 होंगे, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा जिसमें सभी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, मोर देन 90 डिग्री होगा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल एनी एंगल जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे हम मीडियन के बारे में। किसके बारे में, मीडियन के बारे में बात करेंगे। The line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle। नहीं, क्या कहते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे ये हमारा क्या वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ऐसी ड्रॉ की जो उसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है
वो क्या हो जाएगा, उस पर वो क्या हो जाए, मीडियन हो जाए, ठीक है। और मीडियन होने के बाद उसकी जो भी दो पार्ट बचते हैं उनको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दें। यानी मीडियन का मतलब होता है बीच से आधा आधा काट दें, बीच से आधा आधा क्या कर दें, कट कर दें, उसी को कहते हैं हम क्या, मीडियन कहते हैं। चाहे मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये मीडियन हो जाएंगी। इस वर्टेक्स से मैं यहाँ इसके अपोजिट यहाँ ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये वर्टेक्स ये हमारी मीडियन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ लाइन ये डी मीडियन होगी, डी मैंने इसको ई मीडियन कह दिया, नहीं सी ई मीडियन होगी किसके, ए बी के, नहीं सी ई मीडियन होगी ए बी के। यहाँ मैंने ए डी को मीडियन किया बी सी के, यहाँ मैंने बी एफ लिख लिया, बी एफ इक्वल टू बी एफ मीडियन होगी किसके, ए सी के हो जाएगी। ओके बच्चों, तो हमने इसके मतलब किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकती हैं, ठीक। ए डी इज़ अ मीडियन फ्रॉम ए टू द साइड बी सी, ए डी क्या है, साइड बी सी पर मीडियन है। यहाँ पे एफ बी एफ क्या है, साइड ए सी पर मीडियन है। यहाँ पे ए सी ई क्या है, साइड ए बी पर मीडियन है, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकती हैं, ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस, ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकती हैं। ओके बच्चों, चलेगा। मैं समझता हूँ मीडियन वाला कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के बारे में जानते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री फॉर्म कर, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म करता है उसी को एल्टीट्यूड कह देते हैं। लेकिन ये मीडियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों काम हो सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर होगा एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे कहते हैं एल्टीट्यूड द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्स से जो लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, टू द अपोजिट साइड ऑफ इज, उसके अपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली साइड होगी अपोजिट, ठीक है। तो इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, उसी को हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, उसी को हम एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, यानी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में अपोजिट साइड की ड्रॉ कर दी जाए, उसी को कहेंगे क्या, एल्टीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड 3 हो सकते हैं, मेरे पास वर्टेक्स यहाँ बी भी हो सकता है, मैं बी से ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर सकता है। मैं सी से, इस वर्टेक्स सी से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री शो कर सकता है, ठीक है। डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी एफ जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा ए बी के। यहाँ पे हमारा बी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा किसके, साइड ए सी के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 3 साइड्स, किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस भी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। चलेगा, हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 कहते हैं, एक्सरसाइज 11.1 कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, नहीं जो ये हमें फिगर दिया हुआ है, जो ये फिगर हमें गिवन है, ये वाला फिगर, ठीक है, ये फिगर गिवन है। इस एडजॉइनिंग फिगर में पी क्यू आर कहते हैं नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड पी क्यू। मैंने कहा वर्टेक्स किसको कहेंगे, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, यहाँ वर्टेक्स क्यू हो जाएगी, यहाँ वर्टेक्स पी हो जाएगी, यहाँ वर्टेक्स आर हो जाएगी, ठीक है। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, सर ये वाली साइड अपोजिट हो जाएगी। सर इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, सर ये वाली साइड हो जाएगी। सर इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, सर इस वर्टेक्स के अपोजिट ये वाली साइड हो जाएगी। हमसे पूछ क्या आ रहा है, सर पी क्यू के अपोजिट पूछना चाह रहा है। पी क्यू कहाँ है बच्चों, ये रहा बच्चों। पी क्यू के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी होगी, सर ये वाली होगी, अभी तो बताई थी। यानी पी क्यू साइड के अपोजिट कौन, आर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फर्स्ट का आंसर आर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड के बारे में। सेकंड कहता है नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स क्यू, क्यू की अपोजिट कौन सी साइड बताई थी, सर ये वाली बताई थी। इसके अपोजिट तो ये वाली साइड है, पी आर, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा पी आर। ओके बच्चों, चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 हमसे क्या कहता है, नेम द एंगल्स अपोजिट टू साइड्स क्यू आर। क्यू आर के अपोजिट एंगल, क्यू आर कहाँ, ये है, क्यू आर कहाँ, ये, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, यही वाला एंगल तो है पी। अपोजिट एंगल कौन है, एंगल
पी इसके अपोजिट है। एंगल पी लिख दो या फिर और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हो। वैसे इसका आंसर यही होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कहते हैं नेम द साइड अपोजिट टू आर, एंगल आर, एंगल का आर कहाँ है सर? ये है। इसके अपोजिट कौन सी साइड है सर? पी क्यू है। कौन सी साइड है? साइड पी क्यू, साइड पी क्यू है। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड और एंगल। इन्होंने कहा जितने भी फिगर दिए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6, इन सभी फिगर को लुकआउट करना है और बताना है उनको साइड के बेसिस पे इनके क्या नाम होंगे, एंगल के बेसिस पे इनके क्या नाम होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, मैंने कहा था, बताया था, जिस एंगल की 2 साइड आपस में इक्वल हों, जैसे यहाँ भी 7 है, ये भी 7 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने कहा जिसकी इक्वल हो, इक्वल किस में? आई में बन रही थी। आई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? इसकी 2 साइड आपस में इक्वल है। ओके, चलेगा। अब देखिएगा इस वाली फिगर को देखते हैं। देखिएगा फिगर में, इसमें 6 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है। बच्चों इसमें तो तीनों साइड अनइक्वल है। मैंने कहा जिसकी अनइक्वल साइड हो तीनों, इसको कहते हैं स्केलैन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलैन ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होंगी उसको कहेंगे स्केलैन ट्रायंगल। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 6.5 है, ये भी 6.5 है, ये भी 6.5, और जिसकी तीनों साइड इक्वल थी, मैंने कहा तो ई बन गई। ई में ये वाली लाइन तीनों आपस में इक्वल, मतलब ई में होती है, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगी उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। जिसमें सभी साइड अनइक्वल होंगे उसको स्केलैन ट्रायंगल कहेंगे। जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी उसको कहेंगे क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं समझता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इसके 3 पार्ट्स और उनको भी देख लेते हैं। बच्चों यहाँ देखिएगा 2 साइड फिर से इक्वल हो चुकी है इसकी, नहीं 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, इसको क्या कहेंगे? 2 साइड इक्वल। 2 साइड किसमें? आई में होती है, यानी ये और ये आपस में इक्वल, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। बच्चों यहाँ देखिए ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, उसको क्या कहते हैं सर? स्केलैन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलैन ट्रायंगल कहते हैं। बच्चों यहाँ फिर देखिएगा, यहाँ 7.6, यहाँ भी 7.6, दोनों जगह 7.6 मतलब दोनों साइड इक्वल है। जहाँ दोनों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं आई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्या था हमारे पास, जिसकी फर्स्ट जो ट्रायंगल था इसमें 2 साइड इक्वल थी, इसको हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दिया। फर्स्ट का आंसर हो गया। क्यों? इसका रीजन है हमारे पास 2 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, जिसकी 2 साइड इक्वल लेंथ होती है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास था जिसकी तीनों साइड अनइक्वल थी, एक अनइक्वल थी, इसको स्केलैन ट्रायंगल कहा था। स्केलैन ट्रायंगल में क्या था? ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, इनकी सभी डिफरेंट लेंथ होती हैं। ओके, थर्ड ट्रायंगल हमारे पास क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जिसकी तीनों साइड इक्वल थी, इसलिए हमने इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दिया। इसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, इसमें सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है। बच्चों फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में क्या है? फोर्थ भी 2 साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फिफ्थ देखिएगा, फिर इसमें तीनों साइड अनइक्वल है इसलिए स्केलैन ट्रायंगल हो गया, और 6 में हमारी 2 साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये तो बेसिस हो गया हमारे के ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हो गया। अब ऑन द बेसिस हम किसकी बात करेंगे? एंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंगल की बात करेंगे। देखिए एंगल के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था एंगल के लिए जैसे एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया और ऑब्टयूस एंगल हो गया। एक्यूट एंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री, मतलब ऐसी फॉर्म बनेगी तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस 90 डिग्री से थोड़ा सा ऐसे अंदर इंक्लाइंड हो जाएगा, लाइटली टिल्टेड हो जाएगा, तब व्यू क्या होगा? वो लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। अगर वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, वो मोर देन 90 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिएगा ये टिल्टेड हो गया तो मतलब ये लेस देन 90 हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा। जो लेस देन 90 होता है उसको कहते हैं क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो ही रहा है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। फिर से देखो ये लेस देन 90 है तो इसलिए इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ देखो एक देखो बाहर की तरफ मूव कर गया, बाहर की तरफ मूव कर गया, इन्हें ऐसा काम करके ऐसे करके जो मैंने बताया था यहाँ पर वो होगा ऑब्ट्यूस। क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ भी देखो बाहर की तरफ मूव कर गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ देखो फिर से 90 डिग्री फॉर्म हो गया, 90 डिग्री
डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट का आंसर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, सेकंड का राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, थर्ड का एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, फोर्थ का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और फिफ्थ का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और सिक्स का राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। मैंने रीजन भी लिख दिया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल वन एंगल हैज़ 90, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। फिर से एक्यूट एंगल ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूज एंगल वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल ट्रायंगल यानी वन एंगल हैज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तक ही सॉल्व करेंगे, और आगे वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे, और थर्ड से लेकर जितने लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक पूरा फिनिश करेंगे। सेकंड वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, तब तक लिए बाय बाय। ओके।